वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो है क्यूब टॉपिक चला हुआ है और आज जो है एक ख़त्म हो जाएगा और आज जो है हम अपना नया टॉपिक यानी कि घनाभ या फिर क्यूबॉइड इसी से मिलता जुलता है, दोनों को स्टार्ट कर देंगे। केवल एक क्वेश्चन आज क्यूब का कराऊंगा और उसमें आपका सारा का सारा क्यूब रिवाइज हो जाएगा और आपको एक दो चीज़ें नई भी सीखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ को पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला अभी तक हमने आपको बता रखा है, जब एक बड़े घन को छोटे घन में काट दिया जाता है तो उसकी 3 सतह रंगी हो सकती है, उसकी 2 सतह रंगी हो सकती है, उसकी 1 सतह रंगी हो सकती है और उसमें से ऐसे घन भी निकलेंगे जिनकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। और आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है घन के अंदर कि बताइएगा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो। ठीक है, और हमने उसकी भी बात की थी, बताइएगा कम से कम ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह कलर की गई हो, ऐसे कम से कम कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह को कलर किया गया हो, ऐसे कम से कम कितने होंगे जिसकी 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइएगा ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घन बनेंगे छोटे छोटे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। ऐसा भी कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा 2 सतह वाले घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो। ठीक है, चलिएगा सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करते हैं और एक दो नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, जब एक बड़े घन को छोटे छोटे 216 घनों में काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। जब एक बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में, तो बताना है आपको ऐसे कितने घन बनेंगे। लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहला है, उसने आपको दिया है टोटल 216 घनों में काट दिया गया है, तो आपको बताना है ऐसे कितने घन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जिसकी 4 सतह को कलर किया गया हो, 4 सतह रंगी हुई हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 1 सतह को कलर किया गया हो। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कोई भी सतह रंग ना हुई हो, रंगी हुई ना हो, यानी कि क्या हो, कलरलेस हो, या फिर जिसको हम रंगहीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसको हम रंगहीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 1 सतह को कलर किया गया हो। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 1 सतह को कलर किया गया हो। यहां पर एक चीज जोड़ दी गई है, कम से कम 1 सतह, कम से कम 1 सतह। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम 1 सतह है, कम से कम 1 सतह लाल रंग से रंगी गई हो, लाल रंग से रंगी हुई हो, रंगी हुई हो। उसके बाद आपसे ये भी कह सकता है कि ऐसे टोटल कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो, कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी गई हो, रंगी हुई हो। ये आपके सामने 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से वो कुछ भी पूछ सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किस वे में वो आपसे पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज और गिवन होती है, ये वाली। ये आपको वो घन देगा और उसमें आपको उसका कलर भी देगा कि वो किस कलर से रंगा गया है।
मान लीजिए ये आपका रेड कलर है, ये आपका ब्लू कलर है और ये आपका येलो कलर है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइएगा ऐसे कितने गन बनेंगे जिसकी 4 सतह को कलर किया गया हो, ऐसे कितने गन बनेंगे जिसकी 3 सतह को कलर किया गया हो, 2 सतह को कलर किया गया हो, 1 सतह को कलर किया गया हो, और इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखो सबसे पहले जब हमने आपको बताया था ये जो जितने भी होते हैं सारे के सारे रेड वाले होते हैं, ये जितने भी गन बनते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये जितना भी होता है ये रेड वाला पोर्शन होता है, ये येलो वाला और ये आपका ब्लू वाला। तो जो 3 सतह वाले गन होते हैं वे आपके कॉर्नर क्यूब्स पर होते हैं, ये वाले, यानी कि जिनकी 3 सतह को कलर किया गया होता है। क्या आपको पूरे के पूरे क्यूब में क्या आपको कहीं पर 4 सतह वाले घन दिखाई देते हैं जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो? यहाँ पर कॉर्नर्स पर 3 सतह वाले घन मिलते हैं जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। कोई भी आपको 4 सतह वाला घन नहीं मिलेगा। अगर 4 सतह वाला कोई भी घन आपको क्यूब के अंदर नहीं मिलेगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0। 3 सतह वाले फिक्स होते हैं, 4 ऊपर होते हैं आपके कमरे के और 4 होते हैं आपके बॉटम वाले पोर्शन पर जो आपकी तली पर होते हैं, यानी कि इनकी संख्या होती है फिक्स। कितनी होती है? 4 ऊपर होते हैं और 4 ही होते हैं आपके नीचे। उसके बाद 2 सतह वाले घन, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके याद होगा 12 × n-2, 12 × n-2। तो क्या हो जाएगा इसका? n की वैल्यू कितनी निकालोगे यहाँ से? n की क्यूब क्या हो जाएगी? n की क्यूब हो जाएगी 6 की क्यूब, यानी कि 6 × 36 = 216। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आप यहाँ से पता करोगे तो आपका आएगा 6। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, n की वैल्यू 6 - 2 यानी कि 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 चौक हो जाएंगे आपके 48, ठीक है। उसके बाद एक सतह वाले घन आते हैं आपके 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ये आपका एक सतह वाले घन आ जाएंगे। n की वैल्यू है 6 में से 2 गए 4 और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 की 6 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आएगा? 16 6 का होते हैं आपके 96। कितने होते हैं? 16 6 का 96। उसके बाद कलरलेस क्यूब्स आते हैं आपके, यानी कि जो रंगहीन घन आते हैं, वो आपका फार्मूला है डायरेक्ट n-2 की होल क्यूब, यानी कि 6 में से 2 गए 4 और 4 चौक 16 चौका 64। कितने आ गए आपके? आपके आ गए 64 घन। कितने? 64 घन। और कम से कम एक सतह वाले घन जिनकी एक सतह को कलर किया गया हो, तो इसमें आप कैसे निकाल लोगे? कम से कम एक सतह का मतलब होता है कि भाई कम से कम एक सतह वाले घन तो होने ही चाहिए। अगर 2 सतह रंग दी जाए क्या फर्क पड़ता है, और अगर 3 सतह भी रंग दी जाए क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसमें आपके सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। एक सतह वाले भी आ जाएंगे, 2 सतह वाले भी आ जाएंगे और 3 सतह वाले भी आपके आ जाएंगे। एक सतह वाले थे आपके 96। कितने थे? आपके थे 96। उसके बाद 2 सतह वाले थे आपके 48। कितने? 48। और 3 सतह वाले कितने थे? आपके फिक्स थे। कितने? 8। ये आ जाएगा आपके कम से कम एक सतह को कलर किया गया हो, ठीक है। अब बात आती है कि बताइएगा कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह तो लाल रंग से रंगी गई हो। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, बड़े ही ध्यान से समझना। इसको भी मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, हमें पता है हमारे पास एक सतह वाले घन कितने हैं? 96। 2 सतह वाले घन है 48 और 3 सतह वाले घन हैं आपके 8। कितने हैं? 8। अब ध्यान देना है, उसने कहा है आपसे एक सतह, कम से कम एक सतह तो लाल रंग से रंगी गई हो। कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो, इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। भाई हमें पता है कम से कम अगर वो कहता एक सतह को कलर किया गया हो, वे वाले घन बताओ, तो हम लिख देते ये। लेकिन अब की बार उसने आपसे पूछ दिया है कि कम से कम एक सतह तो लाल रंग से रंगी गई हो। तो हमें पता है जो एक सतह वाले घन हैं वे हैं हमारे 96, और जो हमारे 96 हैं इनमें वे क्यूब्स होंगे
जिनकी एक सतह को कलर किया गया हो। भाई या तो वे लाल रंग से रंगे गए हो, या वे आपके ब्लू कलर से रंगे गए हो, या फिर वे आपके येलो कलर से रंगे गए हो। बताओ इतनी बात आपके समझ आई है नहीं आई? एक सतह वाले इतने घन मिलेंगे आपको जिनकी एक सतह को कलर किया गया हो, या तो वो लाल रंग का हो सकता है, या फिर नीले रंग का हो सकता है, या फिर पीले कलर का हो सकता है। तो देखो 96 तो टोटल है आपके पास में, यानी कि 32 आपके यहाँ हो जाएंगे, 32 ये वाले और 32 हो जाएंगे आपके ये वाले। भाई जब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 32 ही तो आएगा। तो जो एक सतह वाले जो लाल कलर से रंगे गए हैं, वे जो लाल कलर से रंगे गए हैं वे आपके कितने हैं? वे हैं आपके 32। कितने? आप कहोगे सर जिनकी एक सतह को कलर किया गया है वे हैं 32 लाल रंग से, लेकिन इसमें आपके ये भी तो हैं, 2 सतह वाले भी तो होंगे। तो 32 तो आपके ये हो गए लाल रंग वाले। उसके बाद जो 2 सतह वाले होते हैं, 2 सतह पर रंग किस तरीके से हो सकता है बताओ जरा एक बार। भाई या तो हो सकता है वे लाल लाल हो दोनों पर, या फिर दोनों सतह पर आपकी येलो येलो हो, या फिर दोनों सतह पर आपकी ब्लू ब्लू हो, या फिर लाल और पीला हो जाए, या फिर पीला और नीला हो जाए, या फिर नीला और लाल हो जाए। इस तरीके से आपके 2-2 सतह वाले भी हो सकते हैं जिनकी इन सतह को कलर किया गया हो। इससे ज़्यादा और केस नहीं बनेंगे। एक बार इसको देख के बताओ, इस पर रेड बना हुआ है, इस पर ब्लू बना हुआ है, इस पर रेड, इस पर ब्लू। क्या आपको ऐसा कोई सा घन दिखाई दे रहा है? क्या आपको ऐसा कोई सा घन दिखाई दे रहा है जिसकी एक सतह पर लाल, 2 सतह पर लाल और दूसरी भी सतह पर क्या हो? लाल 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 कलर हो? क्या ऐसा कोई सा घन आपको दिखाई दे रहा है? भाई ऐसा कोई सा भी घन बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई सा भी घन बनाना पॉसिबल नहीं है। ना ही ऐसे घन बनेंगे जिनकी 2 सतह पीले कलर से हो। या तो आपको मिलेगा पीला और नीला, या फिर आपको मिलेगा लाल और पीला, या फिर लाल और नीला मिलेंगे। लेकिन आपको येलो येलो नहीं मिलेंगे, ना ही आपको नीले नीले मिलेंगे। ठीक है, बचे आपके पास ये वाले कलर आपके पास बच गए हैं। ये तो 0 हो गए और 48 आपके पास बचे हुए हैं। और 48 को जब आप 3-3 के हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 16-16 बच जाएंगे आपके पास हर हिस्से से। कितने बच जाएंगे? 16-16 बच जाएंगे आपके पास हर हिस्से से। ठीक है, और आपको लाल रंग कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो आपको लाल रंग यहाँ पर मिलेगा, लाल और पीले वाले, और एक आपको लाल कलर मिलेगा यहाँ पर। तो 16 दूनी कितने हो गए? 16 और 16 हो गए 32, यानी कि 32 यहाँ से मिल जाएंगे जो 2 सतह वाले हैं। और जो 3 सतह वाले हैं ये है फिक्स। तो इनकी एक सतह कैसे बनेगी? 3 सतह है, या तो वो लाल हो, नीला हो, या फिर येलो हो। ये बनेंगे इस तरीके से। और ऐसे कितने घन मिलेंगे आपको? भाई ऐसे इस पर भी मिलेगा लाल रंग, इस वाले घन पर भी। इसको निकालोगे इस पर भी लाल मिलेगा, इसको निकालोगे इसको भी लाल मिलेगा, इसको निकालोगे यहाँ से लाल मिलेगा, इसको निकालोगे यहाँ। तो ये तो आपके 8 हो गए फिक्स। हो गए या नहीं हो गए? तो सारों को काउंट कर लो। 32 तो ये वाले हो गए, और 32 हो गए 2 सतह वाले, और 8 हो गए ये वाले। 32 दूनी 64, 64 और 8 कितने होते हैं? 64, 8 हो जाते हैं आपके 72। तो ऐसे कितने घन बनेंगे? ऐसे कम से कम एक सतह जिनकी लाल रंग से रंगी गई हो, ऐसे टोटल 72 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? ऐसे टोटल 72 घन बनेंगे। एक बार बता दो, अगर आपके समझ में आया हो कंसेप्ट पूरा का पूरा, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको समझ में आया हो। जरा सी भी बातें आपको अगर मिस आउट हो रही हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। बताओ क्या हो सकता है? आप ही बताओ मेरे को ज़रा एक बार। और उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा, 8वां क्वेश्चन था वो,
बताइएगा ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह तो लाल रंग से रंगी गई हो। भाई ऐसे कितने घन बनेंगे, कम से कम 2 सतह का मतलब क्या होता है भाई, कम से कम 2 सतह का मतलब होता है कि कम से कम 2 सतह वाले घन तो आएंगे और 3 सतह वाले आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें काउंट करने हैं 2 सतह वाले और 3 सतह वाले, यानी कि जिनकी 2 सतह तो लाल रंग से रंगी गई हो और तीनों की तीनों अगर रंग दी जाए लाल रंग से, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दो जरा एक बार, क्या आपको कहीं पर ऐसा घन इसके अंदर दिखाई दे रहा है जिसकी 2 सतह को लाल रंग से रंगा गया हो? भाई या तो लाल और नीला है, या लाल और पीला है, या फिर नीला और पीला है, लेकिन कहीं पर भी आपको लाल और लाल नजर नहीं आएगा किसी भी घन पर जिसकी 2 सतह को लाल रंग से रंगा गया हो। तो ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। जब 2 सतह ही नहीं रंगी तो 3 सतह को कहां से रंग दिया जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 बट्टे सन्नाटा। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्यूबॉइड का कंसेप्ट बता देते हैं। ये सारा का सारा आपका घन कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन घन से आपसे पूछे जाने वाले नहीं हैं। केवल आपको इतना करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। घन के जितने भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइएगा और प्रीवियस ईयर के उठाकर देख लीजिएगा क्या एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिएगा, बड़ा ही सिंपल है घनाभ को यानी कि क्यूबॉइड को समझना। अपना स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। भाई घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है बताओ जरा एक बार। घन इतना सा होता है और घन को अगर 2 घन को एक साथ मिला दिया जाए, जैसे ये आपका घन है, ये आपका घन है, ठीक है, और एक घन अगर और मिला दिया जाए इस तरीके का ही, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? अगर आप इस तरीके का एक घन और मिला देते हैं ये, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, इस तरीके से यानी कि जो आयत देखा होगा आपने, या जूतों का आपका जो डिब्बा आता है घर पे जिसमें आप शूज़ वगैरह या चप्पल वगैरह खरीद के लेके आते हैं, वो आपका घन का ही टाइप होता है। ये आप मार्कर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप डस्टर, ये भी क्या है? एक क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड के टाइप का ही है। ये बिल्कुल क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, चलिएगा समझते हैं इसको एक बार ध्यान से। इसके आप नोट्स बनाइएगा अच्छे अच्छे। देखिएगा ध्यान से, ये भुजा है इसकी 10 सेंटीमीटर की, ये भुजा है इसकी 6 सेंटीमीटर की, ये वाली भुजा है आपकी, ये जो है ये वाली, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ध्यान देना अब एक बार। ये आपका इधर बना हुआ है घन, इसकी जो प्रत्येक भुजा होती थी, यानी कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी हाइट है और जो इसकी ब्रेथ है, वो भी कितनी होती थी? सारी की सारी होती थी 6-6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी एन मिलती थी आपको इक्वल मिलती थी। क्या मिलती थी? एन मिलती थी आपको इक्वल। लेकिन यहाँ पर n1 क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। n2 क्या हो जाएगी? आपकी डिफरेंट हो जाएगी। और n3 आपकी आ जाएगी क्या? डिफरेंट। इतनी बात बताओ, आपको समझ में आया है नहीं आया? देखो एक बार बताओ मेरे को ज़रा एक बार आप देखकर, ये n की वैल्यू कितनी है? ये वो होती है हाइट, ये होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ये होती है आपकी ऊंचाई और ये होती है आपकी लंबाई। ठीक है, तो जो घनाभ होता है उसकी 6 सेंटीमीटर की ये हाइट है,
ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई आपकी लेंथ यानी कि लंबाई 6, 8 और 10। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है भाई। 6 सेंटीमीटर की भुजा है, अगर मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर के इसके पार्ट बनाऊं, 2-2 सेंटीमीटर के इसके पार्ट बनाऊं तो कितने पार्ट बनेंगे एक बार बताना ज़रा मेरे को एक बार। अगर मेरे को इसके 6 सेंटीमीटर के इसके 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट बनाने हैं तो कितने पार्ट बनेंगे? आप कहोगे सर इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा, जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पार्ट कितने बनेंगे? आप कहोगे सर जो पार्ट बनेंगे इसके 2 या 6 यानी कि 3 पार्ट बनेंगे। इसके कितने पार्ट बनेंगे? इसके 4 पार्ट बनेंगे और इसके पार्ट बनेंगे 5। कितने? इसके बनेंगे आपके 5 पार्ट। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। इसके बनेंगे 3 पार्ट, इसके बनेंगे 4 पार्ट, इसके बनेंगे 5 पार्ट। हमने आपको बताया था एक लकड़ी है ये 10 सेंटीमीटर की, इसको 5-5 सेंटीमीटर के हमें पार्ट बनाने हैं तो कितने पार्ट बनेंगे? 10 को डिवाइड करिएगा 5 से तो 2 पार्ट बन जाएंगे इसके। और पार्ट बने आपके 2 तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? कट लगाने पड़ेंगे आपको 1, यानी कि जितने पार्ट होते हैं उससे 1 कम क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। तो आपके क्या बन जाएंगे? 5-5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे पार्ट। यहाँ पर आपको 3 पार्ट बनाने हैं, कट कितने लगाओगे? कट लगाओगे 1 कम यानी कि 2। यहाँ पर पार्ट आपके 4 है, कट कितने लगाओगे? 3। यहाँ पर आपके पार्ट 5 है, कट कितने लगाओगे? 4 कट लगाओगे। कितने कट लगाओगे? आप लगाओगे 4 कट। बताओ लगाओगे या नहीं लगाओगे? एक बार देख लीजिएगा जरा अच्छे से, क्या आपके 2, 3 और 4 कट लगेंगे या नहीं लगेंगे? जब आपके हाइट है, हाइट में 2 कट लगाने हैं। हाइट है आपकी ये, 2 कट लगा दीजिएगा इसको। 1 कट लग गया आपका ये वाला, 1 कट लग गया आपका ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई में आपके लगने हैं 3 कट। कितने कट? 3 कट लगने हैं आपके चौड़ाई के अंदर। 1, 2 और आपका 3 कट लग गए आपके। ठीक है, जो आपकी लंबाई है, लंबाई के अंदर कट लगने हैं आपके 4 कट। कितने कट? 4 कट। 1, 2, 3 और 4। कितने कट लग गए आपके? आपके लग गए हैं 4 कट। ठीक है, कितने कट लग गए? आपके लग गए हैं 4 कट। ये आपका रंगा है रेड कलर से, ये आपका रंगा है कौन सा? ब्लू कलर से, और ये आपका रंगा है येलो कलर से। ठीक है, इतनी बात बताओ आपके समझ आई नहीं आई? जो ये वाला क्यूब्स होगा रेड, ब्लू और ये हो जाएगा आपका येलो। तो ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे आपको? ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे? 4 क्यूब्स आपको ऊपर मिलेंगे और 4 क्यूब्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? नीचे। ठीक है, तो ये तो आपको हो गए आपके फिक्स। एक डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से, एक थोड़ा क्यूब्स का करेंगे और एक करेंगे हम किसका? क्यूबॉइड का। एक पेज को डिवाइड कर लीजिएगा 2 पार्ट में, तो हम इनके लिखेंगे फार्मूले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बस इतनी बात ही आपको समझनी थी। जो ये वाले होते हैं कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, इसके अंदर भी ये वाले जो होते हैं, ये वाले रेड वाला और ब्लू वाला, ये होते हैं आपके मिडिल क्यूब्स यानी कि मध्यगन बोलते हैं। क्यूब में काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। ये वाले होते हैं आपके कौन से? मिडिल गन यानी कि मध्य गन। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं ये वाले जो बीच में बचे रह जाते हैं, ये वाले खाली एक वाले, इनकी एक सतह को कलर किया गया हो। किनकी? इनकी केवल एक सतह को ही कलर किया गया हो। इनको बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है आपके सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोला जाता है? अंतःगन। ठीक है, और ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो इनर सेंट्रल क्यूब्स होंगे। कौन से? इनर सेंट्रल क्यूब्स यानी कि अंतः केंद्रीय घन। कौन से? अंतः केंद्रीय घन। तो फॉर्मूले आपको उस वाले ही याद करने हैं, कोई नया फॉर्मूला आपका नहीं होगा।
उसी से हम अपने फॉर्मूले बनाएंगे और उसके बाद फिर आज क्लास को समाप्त करेंगे। देखो ध्यान से, क्यूब बना लीजिएगा एक आप क्यूब, और उसके बाद आपका बना लीजिएगा इस साइड क्यूबॉइड। क्या बना लीजिएगा? क्यूबॉइड। आपको पता है जो 3 सतह वाले घन होते हैं क्यूब में कितने होते हैं? 3 सतह वाले जो घन होते हैं क्यूब में, जिनको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोला जाता है? कॉर्नर क्यूब्स बोला जाता है। और जिनको बोला जाता है शीर्ष घन। क्या बोला जाता है? शीर्ष घन। उसके बाद ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है फिक्स। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है फिक्स। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या होती है 8। ठीक है, ये आपका इस साइड बन जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड छोटा सा। ठीक है, इसकी n1 n2 और n3, इसकी थी n और n, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सेम थी। इसकी n1 n2 और n3 है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जिसकी 2 सतह को कलर किया गया हो, उनको बोला जाता है मिडिल क्यूब्स। क्या बोला जाता है? मिडिल क्यूब्स, यानी कि मध्यगण। क्या बोला जाता है? मध्यगण बोला जाता है उनको। मध्यगण कितने होते थे? इसमें होते थे 12 इंटू n-2। कितने होते थे? 12 इंटू n-2। तो क्यूबॉइड में कितने हो जाएंगे ये? भाई क्यूबॉइड में कितने हो जाएंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर तो n1 था केवल, लेकिन यहाँ पर तो n1 n2 n3 कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा? यहाँ पर n की जगह आ जाएगा n1 - 2, उसके बाद आ जाएगा n2 - 2, और उसके बाद आ जाएगा आपका n3 - 2। इतनी बात बताओ आपके समझ आई है नहीं आई है? ये 12 है। 12 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 की, कितने हो जाएंगे? 4, यानी कि 4 पार्ट बना दीजिएगा इनके, तो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट आपके क्यूब से ही। ठीक है, ये 12 इंटू n-2 है। 4 4 8 और 4 12 हो गए, कंप्लीट हो गए नहीं हो गए? ये बताओ जरा एक बार। उसके बाद आपके एक सतह वाले आ जाते हैं। एक सतह वाले कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब, ठीक है, इनको बोला जाता है अंतःघन। क्या बोला जाता है? अंतःघन बोला जाता है इनको। इनकी संख्या होती है इसके अंदर 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। याद है आपके? नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। यहाँ पर इसको ये भी तो लिख सकते हो, n-2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? एक बार बताना जरा मेरे को एक बार। n-2 इंटू n-2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दीजिएगा। ये यहाँ पर n1 n2 और n3 है। इसको क्या करेंगे? इसको लिख लीजिएगा आप n की जगह, पहले वाले n की जगह लिख लीजिएगा n1, और दूसरे वाले n की जगह लिख लीजिएगा n2, यानी कि n1 - 2 और n2 - 2 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बताओ ज़रा एक बार। क्या इतनी बात आपको समझ आई है नहीं आई है? उसके बाद फिर आपका लिखा जाएगा n2 - n3, यानी कि n2 - 2 n3 - 2, n2 - 2 और आ जाएगा आपका n3 - 2। इसी तरीके से आपका एक और बन जाएगा ऐसे ही n3 - 2 इंटू n1 - 2। ठीक है, और आपको ये लिखा हुआ है 6 के हमें 3 पार्ट बनाने हैं, तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर 2 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनकी, तो कितने बन जाएंगे? 2 2 4 और 2 6। तो आपका बन जाएगा इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, कौन से वाले? एक सतह को निकालने वाला, यानी कि ये हो जाएंगे आपके सेंट्रल क्यूब्स। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके मिडिल क्यूब्स, ये हो जाएंगे आपके कॉर्नर क्यूब्स। एक चीज और आती है, 0 सतह वाले जो आपके कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, जिनको रंगहीन भी बोला जाता है। जो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, जिनकी एक भी सतह को कलर नहीं किया गया होता। उनकी संख्या कितनी होती है? n-2 का होल क्यूब होती है नहीं होती? आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। भाई n-2 की होल क्यूब को कैसे लिख सकते हो? n-2 और n-2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते?
आप कहोगे सर लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर N1 N2 N3 क्या है, अलग अलग है। तो करना क्या है, N1 माइनस 2 N2 माइनस 2 और आ जाएगा आपका N3 माइनस का 2। ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला, ठीक है। और क्या होता है, एक आपसे पूछ लिया जाता है टोटल घन कितने होंगे, टोटल घन यानी कि टोटल क्यूब्स कितने होंगे। इसमें आपकी आती है n की क्यूब, आती है नहीं आती, जरा एक बार बताओ मेरे को। इसमें आपकी आती है n की क्यूब। तो यहाँ पर n को आप कैसे लिख सकते हो, n गुना n लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आ जाएगा N1 इंटू N2 इंटू N3। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले, क्या हो गए, ये हो गए आपके फॉर्मूले। इनको देख लीजिएगा जरा एक बार अच्छे से। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ये मान लीजिएगा आपका क्यूबॉइड टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। केवल ये ही फॉर्मूले हैं जिनसे आप क्यूबॉइड के हर एक क्वेश्चन को किसी भी टाइप का हो उनको चुटकियों में सोल्व कर दोगे, केवल देखने मात्र से ही, ठीक है। केवल देखने मात्र से ही आप उनको सोल्व कर दोगे अगर आपके फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हैं। बस आपको घन वाले फॉर्मूले याद करने हैं और आपको क्यूबॉइड वाले याद नहीं करने हैं। केवल ये 4 फार्मूले याद कर लीजिएगा, आपके 8 फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा यहीं पर रखते हैं और इनको आपको कल को याद करके आना है, क्योंकि कल मैं ये फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा आपके। कभी आप सोचो बोले इनको याद नहीं करते, कल साथ के साथ सर लिखवा देंगे, तभी देख लेंगे इनको। हालांकि मैं लिखवा दूंगा इनको ताकि आपको सामने दिखते रहे, ठीक है। तो आपको जो है इनको याद करके आना है, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।